Hello everyone, good morning and hope you will be fine. Today is 5th October and there is some importance. आज 5 अक्टूबर है और कुछ importance है. First of all, since 1966, UNESCO celebrating every year on 5th October World Teachers Day, विश्व शिक्षक दिवस. मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात. यूनेस्को एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशन लाइन में बहुत काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर. स्पेशली जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस लेवल पे सिलेबस तैयार करने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है विश्व स्तर पर सभी मेंबर देशों के साथ. और यूनेस्को के ही दो प्रतिनिधि हमारे कोठारी कमीशन 1964-66 में भी मौजूद थे. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर करता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और ऐसे 37 प्लस यूनेस्को साइट्स इंडिया में भी है. दुनिया के कई देशों में ऐसा करते हुए. तो यूनेस्को एजुकेशन से रिलेटेड है. उसके नाम में ही है क्या? एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनों शब्द इसी से संबंधित हैं, शिक्षा से. तो बेटा आज क्या है? वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस है. कौन सेलिब्रेट करती है? यूनेस्को, जो 1946 में एस्टैब्लिश्ड हुई वो संस्था. अगला सवाल है कि ये कब से सेलिब्रेट कर रही है? सिंस 1966. अब कहेंगे ये 1966 कैसे याद रखें? तो 1966 में भारत में शुरुआत हुई थी. क्या आप भी जानते होंगे? पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का गठन हुआ था. laid foundation of a political party that is at present regional level political party Shiv Sena, founded by the Bala Sahab Thackeray. दूसरी और क्या बात हुई थी? On 1st November 1966, Punjab state reorganized and Haryana separated as a separate state. तो 1966 में हरियाणा का भी एक राज्य के रूप में जो है क्रिएशन हुआ, सृजन हुआ, और 1 नवंबर को हुआ. तो यूनेस्को का अपना इंपॉर्टेंस है, वो हम देख लिए. 66 से मना रही है, ये ठीक है. इस बहाने हम आपको दो तीन बातें बताना चाहते हैं जो एजुकेशन से प्योरली रिलेटेड है, और ये सवाल हर कंपटीशन में आता है. लाइक दैट. देखिए, एजुकेशन यानी शिक्षा. तो हम बोलेंगे कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. तो याद रखिएगा, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए, आप भी जानते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उनका जन्म मक्का में हुआ, भारत में आकर उनका परिवार बस गए और भारत के ही हो गए. आप भी जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद. ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए और उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था मक्का में. यानी याद रखिएगा, 11 नवंबर 1888 को जन्मे हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में. तो शिक्षा हो गया. अब शिक्षा हो गया तो शिक्षक भी चाहिए. तो याद रखिएगा, 5th ऑफ सितंबर को भारत सरकार यानी भारतवासी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस. ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, जो एक शिक्षक थे और समय के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने. अगला सवाल होता है, जब शिक्षक हो गया तो शिक्षार्थी चाहिए, स्टूडेंट चाहिए. तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, आपको ही मालूम है, ग्रेट साइंटिस्ट, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है. तो याद रखिएगा,
एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर 1931 मस्जिद वाली गली, रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु में हुआ। और उनको बच्चों से, विद्यार्थियों से बड़ा लगाव। इतना राष्ट्रपति होते हुए, बिजी लाइफ होते हुए भी, जब भी उनके ईमेल के थ्रू बच्चों के कोई खत आते थे तो हर एक का जवाब देते थे, वो वक्त निकालते थे। तो उनके डेथ के बाद भारत सरकार ही नहीं, पूरा विश्व मनाती है क्या? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व शिक्षार्थी दिवस, विद्यार्थी दिवस। तो आपने देखा ही होगा। अब एक होता है कि सामान्य एजुकेशन, लिटरेसी जिसे कहते हैं, साक्षरता। तो 8 सितंबर को दुनिया मनाती है यूनेस्को के थ्रू वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। तो आपने देखा, साक्षरता हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षार्थी हो गए, शिक्षक हो गए, और वैश्विक शिक्षक दिवस भी हो गया। ये पांचों एजुकेशन से रिलेट कर गया, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 अक्टूबर के बहाने हमने ये सब चीजें जो रिकॉल की, इसका फर्क क्या है? ये कंपटीशन में आए दिन सवाल बन के आते हैं, हमें उसको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ल्ड टीचर्स का है, इस बार क्या थीम है? ठीक है, 2021 का वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम क्या है? तो थीम में बहुत इंपॉर्टेंस बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस सब जगह आपको मिलेगा, नो डाउट। तात्पर्य यह है कि कोरोना के समय में हमारे शिक्षकगण पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़े रहे, जैसे तैसे, चाहे कोई टेक्नोलॉजी या कोई इक्विपमेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़े। उनके इसको ध्यान में रख करके इस बार ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, ठीक है, एजुकेशन रिकवरी बाय द टीचर्स, ये एक बड़ा थीम है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके साथ आपको एक सूचना दे दें। आज 5 अक्टूबर है, आज नहीं तो कल से 6 अक्टूबर से अवश्य ही प्रत्येक वर्ष को देखते हुए नोबेल प्राइज की उद्घोषणा शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल प्राइज का जो डिक्लेरेशन होगा कि किसको मिलने जा रहा है, वह तमाम जो न्यूज हैं वो आपके अखबारों में या तो आज से ही, नहीं तो कल से आना शुरू हो जाएगा। और आपको ही मालूम है, 6 अलग अलग विषयों से संबंधित नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, कन्फर्ड किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। वह 5 नहीं तो 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच सभी उद्घोषणाएं हो जाती है, यानी सभी डिक्लेरेशन हो जाता है। लेकिन दिया जाएगा ये 10 दिसंबर को, जब हम देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन आता है 10 दिसंबर को, तब दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली कड़ी में हम 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।